अब का करूं भैया, सोची सोची धड़कला दिया। प्यार का नशा एक समझिया ले, गोरी रे गोरी दीवाना बना ले। प्यार का नशा एक समझिया ले, गोरी रे गोरी दीवाना बना ले। जब चलती देखो ना गुया, दिल हमर गड़ला दिया। जब चलती देखो ना गुया, दिल हमर गड़ला दिया। अब का करूं भैया, अब का करूं भैया, सोची सोची धड़कला दिया। अब का करूं भैया, अब का करूं भैया, सोची सोची धड़कला दिया। एको कदम जाबे, दुयो कदम जाबे, जहाँ जहाँ जाबे गोरी मौके पाबे। एको कदम जाबे, दुयो कदम जाबे, जहाँ जहाँ जाबे गोरी मौके पाबे। जब चलती देखो ना गुया, दिल हमर गड़ला दिया। जब चलती देखो ना गुया, दिल हमर गड़ला दिया। अब का करूं भैया, अब का करूं भैया, सोची सोची धड़कला दिया। अब का करूं भैया, अब का करूं भैया, सोची सोची धड़कला दिया। जानते हैं जितने भी बच्चे हैं वो मेरी तरफ ध्यान दीजिए कि आप लोग हमको सर बोलते हैं और मेरे सर देखिए स्टेज पर आ रहे हैं, तो उनका एक बार अभिनंदन आप सभी को करना है। आज यह स्थापना दिवस खुशी का दिन है। आज इस मौके पर आए मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी जगनानी, हमारे बड़े भाई दिलीप मिश्रा जी और मंचासीन सभी मेरे अभिभावक तुल्य और मेरे मार्गदर्शक रहे मनीष की माताजी हैं, ममता की माताजी हैं पीछे। ये इस परिवार से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है और मैं पढ़ाने के लिए रोज आया करता था इस घर में। और आज मेरे छात्र इतने ऊपर आ गए, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। वेल बिगन इज हाफ डन, एक बड़ी महत्वपूर्ण कहावत है कि जब नाधा तब आधा। इस स्कूल की बुनियाद पड़ रही थी तो मनीष लगातार हमसे सलाह लेकर के करीब करीब हफ्ता में 2-3 दिन मिल करके इस स्कूल की संरचना को खड़ा किया था। आज सर हमारे बीच नहीं है, मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने भी हमें पढ़ाया है। आज उनके हम बड़े आभारी हैं कि आज उनके मार्गदर्शन प्राप्त करके आज मैं जो भी स्थान प्राप्त किया हूं वो उनकी कृपा से है। सर हमेशा स्कूल के बारे में चिंता करते थे, यहाँ तक कि कुछ चर्चा करने के लिए मेरे घर पर भी पहुंच जाते थे, कैसे बढ़ाना इस स्कूल को। मनीष का जो लगन है वो दिन रात स्कूल के बारे में ही चिंतन करता है, स्कूल के सिवा
उसके पास शायद हमको लगता है चिंतन का वक्त नहीं है। और यही कारण है कि इतने कम सालों में इतने बड़े बड़े स्कूलों के बीच दानी पब्लिक स्कूल का नाम उभर करके सामने आया है। और आज पूरे जिले में, और शायद मैं समझता हूं जिले के कुछ कुछ क्षेत्रों में बाहर के भी छात्र आ जाते हैं, वहां तक इस दानी पब्लिक स्कूल का नाम गया है। मनीष अपने संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाया कि आज के बच्चे या अभिभावक गुरु का वो सम्मान नहीं करते जो होना चाहिए। तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसने बड़ी सही बात को उठाया है। आज ये निरंतर कमी आ रही है। सभी लोग शिक्षा को व्यवसाय के दृष्टिकोण से देख करके अपना मापदंड तय करते हैं। मैं पैसा देता हूं इसलिए वो पढ़ाते हैं, आदर सम्मान की बात नहीं है। आपको समझना होगा, छात्रों को भी समझना होगा कि आखिर जो भी बीज आपके अंदर डाल रहा है वो गुरु, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वही आज जो बीज आपके अंदर डाला जाएगा भविष्य में आपका मार्ग तय करेगा, आपका लक्ष्य तय करेगा। इसलिए गुरु के प्रति जो श्रद्धा है किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। गुरु की महत्ता अद्भुत है। कब कौन सी बात गुरु का लग जाए और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन दो पंक्तियों में गुरु का क्या कद है, क्या पद है, वो सारा निचोड़ आ जाता है कि भगवान से ऊपर भी गुरु का स्थान दिया गया है। तो मैं सादर अनुरोध करूंगा अभिभावकों से, बच्चों से कि गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव बनाए रहें, क्योंकि वही आपके लिए आशीर्वाद और आपका लक्ष्य तय करने में मदद करेगा। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है कि रूप जवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। कि रूप और जवानी से संपन्न ऊंचे खानदान में जन्म लेने पर भी उस व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। वो आज आपके इस एरिया में पलाश का फूल बहुत होता है, उस पलाश के फूल में सुगंध नहीं होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है तो उसका इज्जत भी उतना ही होता है। इसलिए रूप जवन संभवना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। तो पलाश का फूल नहीं बनना है, हमें गुलाब का फूल बनना है। गुलाब के फूल के समान सुगंधी चारों तरफ बिखेरना है एक अच्छे छात्र बन करके। ये धीरे धीरे पूरे वातावरण में श्रद्धा का भाव का क्षरण होते जा रहा है। हमें संस्कार से इस चीज को रोकना पड़ेगा। घर में संस्कार दें, विद्यालय में संस्कार दें, इससे हम इसको बचा सकते हैं। शिक्षा का मंदिर है, छात्रों का निर्माण होता है। एक बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है ये कोई समझ नहीं पाता, बीज देखने से पता नहीं चलता है। बरगद का विशाल वृक्ष छोटे से बीज में होता है, जितना बड़ा पेड़ है उतना छोटा बीज है। तो बीज जो है उसका प्रस्फुटन जो है वो गुरु के कृपा से ही होता है। तो मेरा अनुरोध होगा कि गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव बनाए रखें। गुरु का मार्गदर्शन जो मिलता है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। और
इस विद्यालय का जो मुकाम आज हासिल हो गया है वो अथक प्रयास स्कूल के प्रधानाचार्य अभी जो मनीष कुमार तिवारी जी हैं उनका भरपूर योगदान है, उनके टीम का योगदान है। जितने भी टीचर यहाँ पढ़ाते हैं बगैर उनके सहयोग का, बगैर उनके शिक्षा का ये संभव नहीं हो पाएगा। अतः मैं पुनः इस विद्यालय के संस्थापक और मेरे गुरु रहे स्वर्गीय प्रोफेसर विमल कुमार तिवारी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ वाणी को विराम अभिवादन करते हैं हमारे पुराने बच्चों का जो हमारे स्कूल में पहले पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चे आए हैं, अनूप मेरे सामने है, सेजल मेरे सामने है, करिश्मा है, दीपशिखा है और जितने बच्चे आए हैं, उज्जवल, जॉन संदीप होरो और जितने भी बच्चे हैं मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, सारे बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा मन था कि शायद सेजल का एक प्रोग्राम भी होता, लेकिन शायद अगली बार।
पब्लिक स्कूल के अंदर में आ जाइए। पुरानी यादें, जब भी मैं इन बच्चों को डांस करते हुए देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है, अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। तो पीछे तरफ ये जो लाइनें हैं ये पुराने दिनों की याद दिलाते हुए याद आते हैं वो स्कूल के दिन, ना जाते थे स्कूल दोस्तों के बिन। कैसी वो दोस्ती थी, कैसा था वो प्यार, एक दिन की जुदाई से डरते थे जब आता था शनिवार। चलते चलते पत्थरों पर मारते थे ठोकर, कभी हंसते गाते तो कभी चलते थे रोकर। कंधों में किताब लिए, हाथ में बोतल पानी, किसे पता था बचपन की दोस्ती बिछड़ा देगी जवानी। याद आते हैं वो स्याही से रंगे हाथ, क्या दिन थे वो जब करते थे लंच साथ। छुट्टी की घंटी सुनते ही वो भाग के कमरे से बाहर आना, फिर हंसते हंसते दोस्तों से मिल जाना। काश वो दोस्त आज भी मिल जाते, दिल में फिर से बचपन के फूल खिल जाते। और पुराने दिन वापस नहीं आ सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इन लाइनों से सभी के स्कूल के दिन की यादें ताजा हो गई होंगी। तो अब आपके सामने हैं क्लास 3 के बॉयज अपने डांस के साथ, इनके गाने के बोल हैं